आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जितना आसान मैट्रिक्स था उतना आसान ये भी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल होने वाला नहीं है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और कल से एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, अब डिफिनीशन बेसिक से जाननी होगी। आपने जैसे मैट्रिक्स देख रखा है, ए मैट्रिक्स में होता क्या था, ए इज इक्वल ए आई जे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगता था, पूरा सेम होना है। बस हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट की प्लेस पर हम ए आई जे, ठीक। तो ये तो था बेसिक सा। चलो और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। हम इसे लिखते हैं, जैसे हमने कह दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए और दिस, हमें ये मॉड ए नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ा जाता है हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। मॉड ए नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ए, मॉड ए। और इसे एक डेल्टा सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं डेल्टा लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा कि हम डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, these are the symbol for representation of determinant। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निकाला कैसे जाता है, हाउ टू सॉल्व। और हाँ, एक खास बात नोट करके लिख लो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव अ डिटरमिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, ठीक। चलो अब निकालना सीखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर 1 को पढ़ेंगे, क्या, ऑर्डर 1। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1, तो कोई भी मैट्रिक्स ए ले लिया जाए और 1, उसकी केवल एक ही वैल्यू होनी है, तो क्या हो जाएगा ये तो सिंपल होता है। इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है तो हमें कुछ छेड़खानी नहीं कर रही। जो ये है, हम डिटर्मिनेंट ए, सिंबल लगता है लेकिन डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाता है, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलो ये सिंपल रहता है। हाँ, हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें समझना चाहिए सेकेंड और थर्ड को। चलो सेकेंड और थर्ड, तो बात करते हैं सेकेंड। तो अब आती है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ध्यान से देखना। चलो कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, ए इज इक्वल, अब 2/2 का मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है, 2/2 का अगर दे दे मैट्रिक्स तो इन जनरल क्या देखते थे, A11, A12, A21, A22। हम सेम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो अब इसका डिटरमिनेंट निकलता कैसे है, 2/2 में कुछ नहीं होता, दिस मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल A1, A2 एंड माइनस, यहाँ देखो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ 2, ऑर्डर 2, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक, कोई भी एक मैट्रिक्स बोलो, 5, 9, 6, 1, 6 एंड 1, ठीक है। चलो अब इसका डिटरमिनेंट निकलना कैसे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस 1 मल्टीप्लाई बाई दिस। कभी भी हमें पहले ये नहीं लिखना, हमेशा पहले क्या लिखना है, A1 A2 को, मतलब A11। अब कहते हैं हम डिटर्मिनेंट ए निकालने को, तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 9 6 जा 54 आ जाएगा -44। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -54, इसका हो जाएगा -44, ठीक है। नोट कर लो इसे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमें निकालना है क्या,
डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स को पहले ही बता रखे हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, MTRX। आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं, हमें बार बार लिखना पड़ता है तो हम छोटा बना लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। बच्चों को लगता है टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब हमें सबसे इजी ही लगता है। 2/, देखो पहले से क्या करेंगे, 2/2 में बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका हम इवेल्यूएट कर देंगे। इवेल्यूएट करने में फिर टाइम नहीं लगता, बहुत इजी होता है। चलो इसके देखो हम बता रहे हैं 6 वेज होते हैं, मतलब 6 वेज ऑफ फाइंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। सोच रहा हूँ कैसे, चलो कोई भी एक कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स A 3/3 का, ABCDEF GHI, ठीक है। मेरा जनरल है, सबसे हमें बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब ABCDEFGH भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है, इजी रहता है और सिंपल हो जाता है, नंबर ढूंढना नहीं पड़ता। अभी क्या है A, तो देखो इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो एंड 3 रो। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। तो 3/3 का हो गया। तो अब क्या है, ये हो गया C1 C2 C3 R1 R2 एंड R3। 6 वेज कैसे, 3/3 कॉलम एंड 3 रो, 3 कॉलम्स 3 रोज, ठीक है। तो 6 तरीके हो गए। अब 6 में से हम एक सिखाएंगे, बाकी 5 सेम है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमेशा क्या आती है, सेम। करें कोई भी, चलो एग्जांपल लेते हैं, हम सॉल्व करना सिखाएंगे। एग्जांपल, चलो बताओ, A 3/3 का मैट्रिक्स बताना है, 2 4 2 3 2 0 एंड 3 ज़्यादा हो रहा, तो हम ले लेते हैं 7 2 1, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जिस रो से हमने कंसीडर किया, चलो हम लेते हैं अपने सुटेबल समझाने के बेसिस पर R1, ठीक है। R1 मतलब क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका पहला एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, 2, और 2 लेने पर क्या करते हैं, हम उस रो को और उस कॉलम को माइंड में ही क्या कर लेते हैं, डिलीट। हमने सोच लिया कि ये रो और ये रो नहीं है, अभी देखो हम इरेज कर रहे हैं, ये रो गायब होगी, तो क्या क्या बच रहा है, 2 0 2 1, ये 2/2 बन गया। चलो ठीक है, ये हो गया अब हमारा मैट्रिक्स, अब हमें डिटर्मिनेंट क्या मिल गया है, 2 0 2 1। ऐसे सेम इन द सेकेंड प्लेस हमने क्या लिखना है, माइनस। देखो ये माइनस आता कैसे है, इसका एक फॉर्मूला होता है, -1 to the power I plus j, aij आपका एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं A11, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, A11 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 + 1 -1 to the power 2, और -1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव आता है, लेकिन इन द सेकेंड प्लेस यहां पर क्या हो जाता है, A12, और A12 अब इसका सम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऑड, और ऑड आने पर क्या हो जाता है, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट तो है ही सेम, ठीक, -4। अब क्या बात आती है, अब देखो हमने -4 लिया, तो अब हम ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम और ये रो, मतलब हमने क्या इरेज करना है, देखो ये इरेज हुआ और ये इरेज हुआ। अब क्या दिख रहा है, 3 0 7 1, दिख क्या रहा था हमें, 3 and 0 7 and 1,
ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना है, बहुत हेल्पफुल है। अब देखो थर्ड पे आ जाता है, थर्ड पे क्या हो जाएगा खुद से बताओ, पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि यहाँ 1 और 3 हो रहा है, और 1 3 का सम 4, और 4 में क्या 1 - 1 क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हो जाएगा 2, एलिमेंट लिख देते हैं। अब इसे डिलीट करो और इसे डिलीट करो, क्या बचेगा? 3 2 7 2। अब देखो 2/2 का 2/2 का 2/2 का, अब इस वैल्यू को पूरे सॉल्व कर दो, हमारा डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम R2 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो हमने इन सारे एलिमेंट को ले रखना है। ठीक है, बारी बारी बारी, फिर 2/2 का मिलता जाएगा, फिर हमारा डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा। अब C में लेते हैं, C में भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप अपना कर सकते हैं खुद से। तो चलिए इसको नोट कर लेना। चलो ट्रिक देखो, हम ट्रिक क्या बताने वाले थे। यहां पर हमेशा देखना है एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में यहां पर है क्या 4, ये किस पोजीशन पे आ रहा है? A1 2, इसको देखना है, इसका सम क्या हो रहा है? ऑड, और ऑड पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, दैट्स व्हाई निगेटिव। अब चलो देखो एक और शॉर्ट ट्रिक, दिस पोजीशन दिस 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 दिस, ये एक स्क्वायर जो बन रहा है, इन चारों पोजीशन की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है और बाकी सब पॉजिटिव आएगा, बाकी सब पॉजिटिव आएगा। इसकी वैल्यू निगेटिव, इसकी इसकी इसकी, चेक कर लो, नहीं यकीन चेक कर लो। चलो इसकी देखते हैं हम, ये क्या होता है हमारा? होता है A2 3, 5 हो गया, 5 ऑड, ऑड आने पर निगेटिव, इवन आने पर पॉजिटिव, यहां से चेक कर लो।